अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दुआ के हवाले से कुछ अहादीस पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआ वल इबादा वफ़ी रिवायतिन अद्दुआ मुख़ुल इबादा रवाहु अबू दाऊद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। दुआ एक ऐसा हथियार है जिससे इंसान को अगर मांगने का सलीका आ जाए तो इंसान बहुत सारी चीज़ों को अल्लाह से मांग सकता है, और अगर ना मांगना आए तो और इंसान को दुआ की तासीर का पता ना हो, दुआ की अहमियत का ना पता हो, दुआ के आदाब का ना पता हो, तो फिर इंसान कुछ भी मांग नहीं सकता। और एक है आम इंसानों से मांगना और एक है अल्लाह से मांगना। अल्लाह ताला तो ख़ुद कहते हैं कि भाई तुम लोग मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी पुकार पर लब्बैक कहता हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार पर लब्बैक कहता हूँ। ये अल्लाह ताला ख़ुद कहते हैं। और ये भी आता है कि कोई अगर अल्लाह को ना पुकारे, अल्लाह से ना मांगे तो अल्लाह इस पर नाराज़ होते हैं, अल्लाह ताला इस पर नाराज़गी का इज़हार करते हैं। तो अल्लाह से मांगने का सलीका आना चाहिए। तो दुआ अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआ वल इबादा, दुआ ही असल इबादत है। यानी जिसको मांगना आ गया, जिसको रब से लेना आ गया, उसको और क्या चाहिए। तो ये दुआ है। फिर दुआ मुख़ुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ इबादत का जोहर है। अब इंसान इतनी इबादत करे आखिर में आके उसे मांगने ही ना आए तो क्या मामला है। तो अल्लाह से मांगने का सलीका आना चाहिए, अल्लाह से मांगने का हमें तरीका पता होना चाहिए, आदाब पता होना चाहिए। इसलिए उलमा ने फिर लिखा कि जब अल्लाह से मांगे इंसान, ये ज़ाहिरी आदाब मैं बयान कर रहा हूँ, अल्लाह से जब मांगे तो बड़े अच्छे तरीके के साथ दो जानू बैठ कर, किबला रुख होकर, हाथ अच्छे तरीके से उठाकर, अल्लाह के हज़ूर अपने आप को झुका कर, और बड़े जो है वो रोने से अंदाज में अल्लाह से मांगे, अल्लाह को अपना रब दोस्त समझ कर मांगे। यानी एक जो फॉर्मेलिटी होती है ना, फॉर्मेलिटी से हट कर, जैसे हम एक दोस्त से कोई चीज़ मांगते हैं, या देखें कोई बच्चा अपने वालिद से जब कोई चीज़ मांगता है और वालिद नहीं दे रहा होता, लेकिन वो बार बार ज़िद करता है नहीं मुझे तो देनी है, मैंने तो लेनी है, फिर वो रो पड़ता है, फिर आखिरकार वालिद उसको वो चीज़ लेकर दे देते हैं। तो ये जो बच्चा वालिद से मांग रहा है, इससे भी कोई अच्छा तरीका, इससे भी कोई आगे बढ़कर अल्लाह से है, अल्लाह हम कहाँ जाएँ, तेरे अलावा कौन है हमारा आसरा, किसके दर पे जाएं, हम तुझे नहीं छोड़ सकते, तेरा दर नहीं छोड़ सकते, हमारे पास कोई और आसरा नहीं है। अल्लाह हमें तू ही देने वाला है, हम तेरे दर पे आ गए हैं, अल्लाह हमें यहाँ से खाली हाथ ना लौटा। बहुत उम्दगी के साथ, बहुत सलीके के साथ अल्लाह से मांगना, और ऐसे मांगना कि जैसे अल्लाह की और आपकी दोस्ती हो गई है। ये से अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। फिर यह है कि गिड़गिड़ा के मांगना, बार बार मांगना, अल्लाह मुझे दे दे, अल्लाह मुझे दे दे, हदायत की दुआएं मांगना, जन्नत मांगना, आखिरत में जहन्नम से पनाह मांगना, ये हर वक्त की हमारी दुआएं होनी चाहिए। फिर इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन पर जो भी मुस्लिम इंसान अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह ताला उसकी पुकार को कबूल फरमाते हैं, उसकी पुकार को सुनते हैं। कबूलियत जो होती है कि या तो वो दे दिया जाता है, या उसके बराबर उसकी कोई जो है बुराई दूर कर दी जाती है, या एक दूसरी रिवायत में है कि उसे आखिरत का ज़ख़ीरा बना लिया जाता है। जब तक वो कोई गुनाह की या कतई रहमी की बात नहीं करता, सवाल नहीं करता, तो अल्लाह ताला उसकी इस दुआ को कायम रखते हैं। इस पर एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि फिर हमें कसरत से मांगना चाहिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के पास भी बहुत फ़रागी है, कसरत से तुम मांगोगे तो अल्लाह के ख़जानों में कमी नहीं होती। यानी एक रवायत में यूँ भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे तमाम बंदे जिन्नो इंस एक चटियल मैदान में जमा हो जाएं और सारे लोग अपनी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मुझसे मांगें और मैं सब को उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक दे दूँ, मेरे ख़जानों में इतनी कमी नहीं होगी जितनी सुई को समुंदर में डालकर उसके साथ पानी लगता है, वो कतरक पानी आता है, उतनी कतरक पानी भी कमी नहीं होगी मेरे ख़जानों में, सबको देने के बावजूद।
तो मांग कर तो देखो, अल्लाह के ख़जानों में कमी नहीं। हमें मांगना ही नहीं आता ना, हमें तो अल्लाह से मांगना ही नहीं आता। जैसे बच्चा बाप से या माँ से रो रो के चीज़ मांगता है और लिपट के मांगता है और ज़िद करके मांगता है, कभी हमने अल्लाह से मांगा है ऐसे? ज़िद की हो अल्लाह नहीं, हमने जाना ही नहीं है, इधर बैठे हुए जब तक तू नहीं देगा नहीं उठेंगे। ज़िद और जैसे बच्चा माँ के साथ लिपट जाता है ऐसे लिपट जाना, रोना, गिड़गिड़ाना। कहाँ जाए अल्लाह, कौन है हमारा, तेरे सिवा कोई नहीं है, हम किधर जाएंगे, हम तो तेरे दर पे आ गए हैं, अब तू हमें हमारी झोली को भर दे। ये अल्लाह से मांगते रहना, इसकी प्रैक्टिस। और फिर देखें, अगर ये हमें मांगने का सलीका नहीं आता ना, तो हज पे अगर हम चले जाएं, हज पे हम अमूमन देखते हैं लोग किताबें लेकर ऐसे दुआएं पढ़ रहे होते हैं, वो पढ़ रहे होते हैं, मांग नहीं रहे होते। एक होता है पढ़ना दुआ और एक होता है मांगना। मांगी वो जाती है जो दिल से चीज़ मांगी जाती है, पढ़ना तो ये सामने लिखा हुआ है, इसको देख के इंसान पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे। मांगने में और सब पढ़ने में फ़र्क है। आप देखें कि कई लोग वहाँ पर जाकर सिर्फ एक दुआ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और जनाब उसने कोई दुआ ही नहीं मांगी। एक शख्स ने उससे पूछा, भाई तुम्हें और कोई दुआ आती नहीं है? कहता है, मुझे और कोई दुआ आती नहीं है, मैं अल्लाह से ये दुआ मांग दूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो और मुझे क्या चाहिए। इसलिए उलमा ने फिर ये बात भी लिखी कि अगर हम छोटी छोटी दुआओं पे गौर कर लें, उनमें से एक दुआ भी अल्लाह हमारी कबूल कर ले, हमारे वारे न्यारे हो जाएं, शऊरी तौर पर हम दुआ मांगे तो। अब देखें, हम जब मस्जिद में जाते हैं और मस्जिद से बाहर आते हैं, हम दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिक, अल्लाह मैं तुझसे तेरी रहमत और फजल का सवाल करता हूँ। छोटी सी दुआ है। अब बताएं, जिस शख्स को अल्लाह की रहमत मिल जाए, जिस शख्स को अल्लाह का फजल मिल जाए, उसे और कोई चीज़ चाहिए? इससे बड़ी कोई चीज़ है? अल्लाह की रहमत, अल्लाह के फजल से तो कोई बड़ी चीज़ नहीं। छोटी सी दुआ है, लेकिन हम रोज़ाना शायद पढ़ते भी हों, मांगते नहीं हैं। अगर मांगेंगे, दिल से निकलेगी जो बात, वो असर रखती है, तो वो दिल से निकलेगी तो फिर अल्लाह के यहाँ भी पहुँचेगी। हम मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें उसका नेमुल बदल अता करेंगे। और हदीस में आ गया, या तो वो फ़ौरन कबूल कर ली जाती है, या उसके बराबर कोई गुनाह होता है, अल्लाह उसको दूर कर देते हैं इंसान से, या ये है कि आखिरत के लिए उसको ज़ख़ीरा बना दिया जाता है। जब इंसान आखिरत में जाएगा तो उसको दुआ के बदले में अल्लाह इनामात से नवाज देंगे। और एक रवायत में ये भी आता है कि बंदा कहेगा, काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती। जब आखिरत में उसको अजर और इनाम देखेगा और जनाब इन चीज़ों को देखेगा, तो वो ये कहेगा, काश दुनिया में कोई दुआ कबूल ना हुई होती, यहाँ मुझे उसका अजर और इनाम मिल जाता। तो मांगे, कसरत से अल्लाह से मांगे, दुआएं मांगे, और मसनून दुआएं मांगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं। आजकल तो मसनून दुआओं की किताबें मिल जाती हैं, उनको लें, उनको पढ़ें, याद करें, और फिर दिल में उसका तर्जमा याद करें और दिल से मांगें फिर अल्लाह से। आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं, जो बड़ी बड़ी दुआएं हैं, उनमें आखिर में क्या होता था? अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो कोई गुनाह नहीं हुआ, लेकिन आपने आजिज़ी इख्तियार की। आज वो आजिज़ी हमें भी इख्तियार करनी, अल्लाह से माफ़ियाँ मांगते रहना, अल्लाह से गिड़गिड़ाते रहना, रोते रहना हर वक्त। फिर ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ के कुछ ख़ुसूसी औक़ात हैं, अगर इन औक़ात के दौरान तुम दुआ मांगोगे तो ज़्यादा कबूलियत के चांसेस हैं। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बंदा सजदे की हालत में अपने रब के करीब होता है, बस सजदे में दुआ ज़्यादा किया करो। अब ये ज़रा नोट कर लें ये बात भी कि रकू और सजदे की हालत में कुरान मजीद पढ़ना मना है, इसलिए कुरान मजीद के अंदर जो दुआएं आई हैं वो नहीं पढ़ सकते रकू और सजदे की हालत में। अलबत्ता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मासूर दुआएं हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हैं सजदे और रकू के अंदर, वो हमें याद करनी चाहिए, वो हम पढ़ें सजदे में, रकू के अंदर। और एक रवायत में आता है कि जब इंसान सजदे में होता है तो यूँ होता है जैसे उसने अपना सर अल्लाह के कदमों में रख दिया। अब वो जो चीज़ मांगता है अल्लाह उसको अता कर देते हैं, और अल्लाह को ये बहुत पसंद है जब इंसान अपना सजदा ज़मीन पे सर जो है वो ज़मीन पे रख देता है, सजदा करता है। क्यों कि इब्लीस ने नाफरमानी की थी, अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, और इंसान जब फरमाबरदारी करते हुए सजदा करता है अल्लाह बड़े खुश होते हैं और उसकी दुआओं को कबूल करते हैं। हम तो बस 3 तस्बीहात पर इक्तफ़ा करते हैं सजदे में या रकू में, और क्योंकि अक्सर और बेशतर हमें मालूम ही नहीं होता कि ये भी दुआ है जो सजदे में पढ़ी जानी है या रकू में पढ़ी जानी है, हमें तो मालूम ही नहीं होता। और हम जो है जल्दी जल्दी, हमारी नमाज़ों का हाल भी होता है कि हालांकि नमाज भी पूरी एक दुआ है,
हम तो नमाज ऐसे पढ़ते हैं जैसे हमारे पीछे कोई लगा हुआ और जनाब ऐसे 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 पढ़ के फ़ौरन चलो जी निकलो जी। जब आ गए हैं मस्जिद में, तैयारी कर लिया है, वज़ू कर लिया, तो 2 मिनट फालतू लगाएं, सही तरीके से नमाज अदा करें। पूरी दुआ है उसके अंदर। अब सूरह फातिहा पूरी दुआ है, बेहतरीन दुआ है जो खुद अल्लाह सिखा रहे हैं बंदे। दरूद शरीफ दुआ है, पूरी की पूरी दुआ है। फिर रब्बि जअलनी मुकीमस्सलात जो हम दुआ पढ़ते हैं, ये भी दुआ है। आखिर में और दुआएं भी पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है रब्बि जअलनी पढ़ी जाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, ये पढ़ी जाए। और दुआएं अगर कोई याद है तो वो पढ़ी जाए। तो अल्लाह ताला हमें इन दुआओं को कसरत से याद करने की तौफीक अता फरमाए। और बस दुआ हमें बस ये याद होता है कि नमाज के बाद दुआ करनी है, और हमारा झगड़ा भी ये होता है कि नमाज के बाद दुआ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अकेले करनी चाहिए या इज्तिमाई करनी चाहिए। ये फ़िक़ही इख्तलाफ है, इसमें हमें अपने दिलों को थोड़ा खुला रखना चाहिए। लेकिन अनफरादी दुआ से तो किसी का भी इनकार नहीं है ना। तो इनफरादी दुआएं मांगे, अल्लाह से मांगे, तन्हाई में मांगे, रात को उठ को अकेले मांगे, जब सब दुनिया सोई हुई है सिर्फ अपने रब से कलाम करें, अल्लाह से लो लगाएं, दुआएं मांगे। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे, हम आगे बढ़ें, अल्लाह से दुआएं मांगे। दुआएं जितना इंसान मांगता है उतना उसके अंदर आजिज़ी पैदा होती है, तकब्बुर ख़त्म होता है। आजकल ये जो ड्रामा चल रहा है अर्तुग़रुल गाज़ी, इस ड्रामे के बहुत सी कबाहतें भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस ड्रामे में बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं जो हमें सीखनी चाहिए। और अच्छी बातें क्या हैं? एक तो देखें कि इन्होंने इस ड्रामे ने जो सबसे बड़ा काम किया है, जिहाद और क़िताल जो उम्मत से बिल्कुल गायब हो चुका था, वो एक दफ़ा ताज़ा कर दिया कि ये भी उम्मत में जिहाद और क़िताल भी फ़र्ज़ है, जारी रहता है और इसे करना है, ये हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। अल्लाह के दीन के लिए ज़रूरी होता है क़िताल। और दूसरा, हर मौके पर उन्होंने दुआएं मांगी हैं, और ऐसी बेहतरीन दुआएं उन्होंने ड्रामे के अंदर दिखाई हैं जो हमें सीखना चाहिए उनसे। अच्छी बात लेने में कोई हर्ज नहीं है, वहाँ से हमें भी हर मुश्किल के मौके पर रब से दुआ मांगनी चाहिए। अब जब भी उन पे मुश्किल आती, किससे? अल्लाह से मांग रहे हैं, और गिड़गिड़ा के मांग रहे हैं, अल्लाह फिर उनकी मदद भी कर रहे हैं। तो ये बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें इनको, हम ड्रामे से सिर्फ और नेगेटिव चीज़ें सीखते हैं, अच्छी चीज़ें क्यों नहीं लेते? दुआएं मांगे अल्लाह से। और अल्लाह ताला कहते हैं कि उजीबु दावत दाई इज़ा दान, मैं तो अपने पुकारने वाले की पुकार पर लब्बैक कहता हूँ। बस तुम जो है पुकारो, मुझे पुकारो। और जब हम अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह हमारी पुकार को लब्बैक कहता है। अल्लाह हमें कसरत से दुआएं मांगने की तौफीक अता फरमाए, दुआओं को याद करके फिर उनका तर्जमा याद करने की तौफीक अता फरमाए। जो अदिया मासूरा हैं, यानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मांगी हैं, उस जैसी दुआ कोई हो ही नहीं सकती। उन दुआओं को हम याद करें, उनको मांगें। फिर अगर अरबी नहीं आती तो उर्दू में मांगे, पंजाबी में मांगे, पश्तो में मांगे, अंग्रेज़ी में मांगे, जो ज़बान है उसमें मांगे। अल्लाह के हाँ ये नहीं है कि ज़बानों का कोई मसला होगा। अल्लाह ताला हर इंसान की जिस ज़बान में वो मांगेगा दुआओं को सुनता है। शर्त यह है कि दिल से निकलनी चाहिए। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।